रज़िया सैद तो है और मैं ये यतीम खाना चलाती हूँ। ये मेरा अम्मी के नाम पे ये इदारा मैंने खोला है। मेरे पास यतीम 20 बच्चे यतीम हैं और हमें 20-25 साल हो गए हैं यहाँ काम करते। अब खुद अपने हाथों से पहले मेरी अम्मी करती थी जुलेखा से, तो अब उसका इंतकाल हो गया है और मैं अकेली हूँ। मेरे पास 20 यतीम बच्चे हैं। मैं खुद अपने हाथों से यही ये बच्चे वो बच्चे हैं मेरे पास जो औरत गुनाह छुपाने के लिए अपने बच्चे मार लेती हैं या कहीं गंदगी में छोड़ लेती हैं। तो मैंने ये दरवाजे पे झूला लगाया है, अभी यहाँ बच्चे छोड़ लेते हैं। अभी एक हफ़्ता पहला भी कोई बच्चे ये छोड़कर गए थे झूले में। वो 3 दिन हैदराबाद में उस बच्चों को एडमिट किया। अब वो बच्चा बहुत हो गया। और सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं। बाद में बच्चों को मैं कुरान पाक पढ़ाती हूँ। ये मैंने कमरे में एक छोटा सा मदरसा खोला है, यहाँ मौलवी साहब सारे बच्चों को कुरान पाक पढ़ाता रहता है। मेरी अम्मी काम करती थी, उसका इंतकाल हो गया। अब मैं अकेली हूँ। मेरे पास 2 साल से 16 साल तक बच्चों की उम्र है। लड़कियों पे लड़का है, 8 लड़के हैं और छोटी बच्चियाँ भी हैं और मैं अकेले सिर्फ ये काम कर रही हूँ। मेरे पास ये सारे बच्चों हैं, इसके पास कोई बड़ा खिलौने का नहीं है जो यहाँ बच्चे खेल सकें। इस बच्चों को सरकारी बच्चों को तालीम दे रही हूँ जितनी मेरी गुंजाइश है, जितना मेरा वसाइल है। इस बच्चों को इतनी तक मैंने दरवाजे पे झूला लगाया है। इस झूले में बच्चे कोई छोड़ लेते हैं तो वो बच्चे हम खुद उस बच्चों को गोद लेते हैं। मैं खुद बच्चों को पाल लेती हूँ, पाल कर बड़ा कर उस बच्चों को पढ़ा रही हूँ। और मैं बच्चों ये किसी को हिजाब करके देती हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं बच्चे लेने, लेकिन मैं गरीब हूँ। मैं खुद गरीब हूँ, मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, लेकिन मैं खुद बच्चों की खिदमत खुद कर रही हूँ। मेरे पास आई थी 2-3 दिन की थी और मेरी मंगनी उस टाइम हुई थी, मेरी शादी की तैयारी हो रही थी। तो निदा बहुत छोटी थी उस टाइम। मैंने अपने बहुत एक अजीब किस्म की वो लड़की थी। मैंने डॉक्टर से मशवरा किया। डॉक्टर ने मुझे बोला था ये ज़िंदगी निदा की ऐसे गुजरेगी, पूरी ऐबदार होगी, इसमें कोई उम्मीद सेहतमंद या चलने फिरने की नहीं है। तो मैंने ससुराल वालों को यही कहा भाई एक बच्ची माजूर मेरे साथ है, वो मैं लेके आऊँगी।
मेरे ससुराल वालों ने इनकार किया। उसने यही कहा भी हम दूसरों को यतीम बच्चे कैसे पाल सकते हैं। तो उस दिन से मैंने भी शादी से इनकार किया। अभी तक मैंने शादी की है और नहीं करूँगी। आज ये बच्चे छोटे हैं, कल बड़े हो जाएंगे। मेरे लिए सब कुछ बच्चे हैं और सबसे ज़्यादा जो इस बच्चों में एक मासूम बच्ची है निदा, न खाती है, न पीती है, न उठना, न बैठना, न दिन न रात उसको कुछ मेरे पास 20 यतीम बच्चे हैं जो जिस बच्चों के मैं खुद और मेरा भाई खिदमत कर रहे हैं। जैसे अब्दुल सत्तार एदी ने खिदमत का फाउंडेशन बनाया और बहुत बड़ा भाई अब्दुल सत्तार एदी ने काम किया है। तो मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है कि मैं अपना काम बढ़ा रही हूँ। जैसे आज 20 बच्चे हैं तो कल 40 बच्चे, 50 बच्चे, लेकिन यही है तो कोई ऐसा बंदा जो मेरी सपोर्ट करे इस बच्चों के लिए, मैं अपना इदारा और बढ़ाऊँगी। ये तो 20 बच्चे हैं, अगर कोई मुझे बच्चे मिल जाए तो मैं और पालूँगी। और आपकी मीडिया के ज़रिए उस लोगों को मैं ये कह रही हूँ जो बच्चे मार लेते हैं या कहीं किचड़े में छोड़ लेते हैं, तो खुदारा उस बच्चों को मारो नहीं, हमारे पास छोड़ दो। मेरा नाम रज़िया सैतवा, हमारे झूला लगा हुआ है दरवाजे पे, यहाँ मुझसे रब्ता करो। मैं उस बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। मैं अल्लाह पाक की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो अल्लाह ने मुझसे अच्छा काम कराया। लोग कहते हैं तू अकेली है, ये कैसे कर लेती हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे सब यतीम बच्चे हैं। मुझे फ़ख्र है तो मेरे खुदा ने इतना बड़ा काम मुझ पर छोड़ा है और मुझसे ये काम ले रहा है ये, और मैं काम अपना ये काम जारी रखूँगी, ये खुद आगे बढ़ाऊँगी, ये काम अपना इदारा एक दिन बड़ा इदारा बनाऊँगी। यहाँ ये यतीम बच्चे 20 मेरे पास नहीं है। इस बच्चों में 3 लावारिस औरतें हैं। जो एक औरत अभी मातली से हमारे पास आई है जो गैर शादीशुदा है, उसकी जान किसी लोगों ने रेप किया था, वो प्रेग्नेंट है। वो बच्ची भी मेरे साथ इधर रह रही है। उसके अगले महीने में डिलीवरी का वो भी बच्चा मैं अपने इदारे में रखूँगी। उस बच्ची को मैंने अपने घर में पनाह दिया। उसके अलावा 2 और लावारिस औरतें हैं, वो भी मेरे पास रह रही हैं। वो ऐसी ख़वातीन है जो मेरी माँ की तरह है। मैं उस औरतों की अपनी माँ की तरह खिदमत करती हूँ। उस औरत को अपनी माँ के बराबर समझती हूँ, क्योंकि मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मैं अकेली हूँ। उस औरतों को अपनी माँ की समझ कर लेती हूँ। और एक हमारी बहन अनीना ऐसी है जो पागल है, दिमागी मेंटल है, उसकी दिमाग सही नहीं, वो भी कोई छोड़ गया है। उस बच्ची को मैं अपनी बहन की तरह रख रही हूँ, वो माँ बनने वाली है। उसका बच्चा भी मैं अपने इदारे में रखूँगी। बच्चों से नफरत करते हैं, कोई और नहीं, लेकिन मेरे अपने रिश्तेदारों ने मुझे ठुकराया। हमें देखकर अपने घरों का उस लोगों ने दरवाज़ा बंद किया। लोगों ने तो मुझे तनकीद का निशान बनाया था, ये अपने एक गंदगी फैला हुई रखी है, ये बच्चे को तुझे क्या देगा, तू शादी कर, तुझे अपनी कोई लाइफ है। लेकिन मैं जाऊँ मेरा खुदा जाने, मुझे कोई शादी करने का कोई शौक़ नहीं है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस बच्चों की मैं खिदमत कर रही हूँ, माँ बाप बनकर, भाई बहन बनकर, बच्चों की सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई है। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है जो अपने रिश्तेदार, कुछ ऐसे लोग रिश्तेदार होते हैं जो बच्चों से नफरत करते हैं और सालों में नस्ल हुकूमत नहीं, वफात कोई किसी ने हमारी कोई सपोर्ट नहीं की है। ये अब्दुल सत्तार एदी का वो सेंटर चला है, बड़े बड़े लोग उसकी हेल्प करते हैं। मैंने सोचा था इस बच्चों की कोई हेल्प करें, लेकिन अभी तक किसी ने बच्चों की कोई सपोर्ट नहीं की है।